इसकी बस्ती। मारुति उद्योग किस विश्व में प्रसिद्ध है भाई? ठीक है, कौन प्रसिद्ध है मारुति उद्योग के लिए? गुड़गांव है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं? गुरुग्राम बोलते हैं ना। इसमें क्या बोलोगे तुम? गुरुग्रामस्य। क्या बोलोगे? गुरुग्रामस्य, ऐसे बोलोगे। नेक्स्ट भाई हमारा विज्ञान उपकरण किम विख्यातम अस्ति। विज्ञान के उपकरणों के लिए कौन सा जाना जाता है भाई? कौन सा जिला वो तो विज्ञान उपकरणों के लिए जाना जाता है? अंबाला नगर है, तो इसमें क्या बोलोगे? अंबाला नगर से। ठीक है, अंबाला में विज्ञान के उपकरण बनाए जाते हैं। पानीपत नगरे कस्य समाधि स्थलम वर्तते। पानीपत में भाई किसकी समाधि स्थल है ये बताओ मुझे। अभी मैंने लेसन पढ़ाया था आपको, पानीपत में किसकी समाधि है ये बताओ। ये तो तुम्हारे हरियाणा में है सारा कुछ। भू अली शाह कलंदर से। ठीक है, किसकी है? भू शाह अली कलंदर की। ठीक है ना, यानी भू अली शाह कलंदर की जो समाधि बनी हुई है, फिर ये तुम्हारी कहाँ पे है? पानीपत में है। ठीक है, यानी भू अली शाह कलंदर से। पृथ्व्याम संरक्षण की माख्यम देशो अस्ति। ठीक है भाई, पृथ्वी में स्वर्ग के समान कौन सा देश है? हरियाणा है। ठीक है, आगे बात समझ में। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, संस्कृत भाषा पूर्ण वाक्य उत्तर। संस्कृत भाषा में पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। हिसार नगर कीदृशम अस्ति। हिसार नगर जो है वो बहुत पुराना है, यानी हिसार नगर में ऐतिहासिकम प्राचीनम च अस्ति। ठीक है, और ये हिसार का जो शब्द, हिसार जिले का शब्द है ना, हिंदी का शब्द नहीं है ये हिसार, ये फारसी का शब्द है। जो हिसार शब्द है ये फारसी भाषा से लिया गया है हिसार। आगे बात समझ में। हिसार जिला बहुत प्राचीन है। ठीक है, ऐतिहासिक और प्राचीन है। ठीक है, और देखने योग्य भी है। कि मैं तो हिसार बहुत बड़ी हिसार में। क्वेश्चन नंबर 2 है, कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने किम कृतवान। यानी कि कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया था भाई? अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था ना बेटा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे, यानी कुरुक्षेत्र भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुनाय गीताया उपदेशम कृतवान। पिंजौर विषय किम कथ्यते। ठीक है, यानी पिंजौर विषय किस लिए जाना जाता भाई? किस लिए बोला जाता पिंजौर को? यानी कि क्योंकि पांडवों ने ना यहाँ पर 12 वर्ष बिताए थे बेटा। ठीक है, पांडवों ने यहाँ पर 12 वर्ष बिताए थे। जब उनको ज्ञातवास मिला था तो 12 वर्ष उन्होंने यही बिताए थे और 1 साल उन्होंने अलग बिताया। ठीक है, 13 वर्ष का ज्ञातवास दिया था ना तब। यानी पिंजौर विषय एवं कथ्यते यत् पांडवा अत्र वनवासस्य 12 वर्षाणि यावत् निवासं करितवन्तु। ठीक है, नेक्स्ट है रोहतक जनपदे दर्शनीयं किम अस्ति। रोहतक जो जनपद है वो देखने के लिए किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? रोहतक जनपदे स्थलगोर में तुम गए थे ना घूमने के लिए, तब गए थे तब तो वहाँ पर बाबा मस्तनाथ का टीला देखा तुमने। ठीक है, और अंदर समाधि है, देखी थी तुमने वो भी। वो मैं आप लोगों को नहीं देखी होगी तो मैं वीडियो में दिखा दूंगी, क्योंकि मैंने यूट्यूब पर वीडियो डाल रखी है। रोहतक जनपदे स्थलगोर है इति स्थाने बाबा मस्तनाथ टीला इति सुप्रसिद्धं दर्शनीयं स्थलम् अस्ति। यमुना नगरे किम प्रख्यातम अस्ति। यमुना नगरे कपाल मोचनम तीर्थम प्रख्यातम अस्ति। ठीक है, यमुना नगर में कपाल मोचन तीर्थ मंदिर है वो देखने योग्य है। नेक्स्ट है हरियाणा प्रदेशस्य वैभवम रमणीयम ताज विलोक्य किम उक्तम। यानी देशो अस्ति हरियाणा राज्य पृथ्व्याम स्वर्ग समीपे। ठीक है, यानी देशों में हरियाणा ही पृथ्वी पर जो है वो स्वर्ग के समान है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, रेखांकित पदानि आदित्य प्रश्न निर्माण। गुरुत्व रेखांकित पदों के आधार बनाकर प्रश्नों का निर्माण करना है। अस्मिन् पदे से बहुनी दर्शनीयानि स्थानानि सन्ति। जो दर्शनीयानि है बेटा रेखांकित है, इसकी जगह क्या क्वेश्चन का निर्माण करेंगे हम? कानि। ठीक है, अस्मिन् पदे से बहुनी कानि स्थानानि सन्ति। नेक्स्ट है, हाथी सतले पृथ्वीराज चौहान से दुर्गा पर्यटकान आकर्षति। पृथ्वीराज चौहान से है ये रेखांकित है, इसकी जगह क्या आ जाएगा? कश्य, यानी पृथ्वीराज चौहान से है ना, इसमें आएगा कश्य। यानी हाथी सतले कश्य दुर्गा पर्यटकान आकर्षति। फिर है अत्र पर्वतस्य भूभाग उष्ण जलस्य स्रोतो निर्दस्ति। स्रोतो है ना ये रेखांकित है बेटा, तो इसमें क्या आ जाएगा? किम। ठीक है, यानी अत्र पर्वतस्य भूभाग आदि उष्ण जलस्य किम निर्दस्ति। नेक्स्ट है अत्र कार्तिक मासस्य पूर्णमायाम विशाल मेलकस्य आयोजनम भवति। जो कार्तिक मासस्य पूर्णमायाम है वो रेखांकित है बेटा, इसमें आ जाएगा कदा। अत्र कदा विशाल मेलकस्य आयोजनम भवति। पंचकुला नगरे मनसा देव्या भव्य मंदिरम दर्शनीयम् अस्ति। मनसा देव्या वो रेखांकित है, इसकी जगह क्या आ जाएगा? कश्या। पंचकुला नगरे कश्या भव्य मंदिरम दर्शनीयम् अस्ति। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, उदाहरणम अनुसृत्य संधि कार्यम कुरु। तो उदाहरण के अनुसार संधि कार्य करना है हमें। ठीक है, जिसमें संधि दे रखी है उसमें विच्छेद कर दो, जिसमें विच्छेद दे रखा है उसमें संधि कर दो। ठीक है, कैसे करनी है देखो। प्रदेश प्लस अस्ति क्या बन गया? इसमें विच्छेद दे रखा है, इसमें संधि कर
क्वेश्चन नंबर 6 है विशेष्य विशेषण पदानी। विशेष्य विशेषण पदानी योज्यत यानी विशेष्य और विशेषण पदों को योज्यत यानी जोड़ना मिलान करना है इनका बेटा। जैसे प्रमुख है, प्रदेश है, दर्शनीयानि स्थानानि, शिल्पकला दर्शनीय, विशिष्टम महत्वम, कपाल मोचन तीर्थम, प्रख्यात।